इन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए। ये क्वेश्चंस हमारे लिए नए तो नहीं है। माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स रिलेटेड क्वेश्चंस उन सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जिसमें जनरल नॉलेज की डिमांड होती है। और इंडिया में इस टॉपिक का सिग्निफिकेंस सिर्फ एकेडमिक नहीं बल्कि रिलीजियस और टूरिस्ट सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है। पर ये टॉपिक जितना कॉमन है उतना कॉम्प्लेक्स भी है, इसलिए पीपल ऑफन टेंड टू इग्नोर इट। और वहीं पर ही हमारी मतलब लर्न विद फिलोलॉजी की एंट्री होती है। सो हे एवरीवन, आई एम स्वाति एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडियाज माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स, और कुछ की तो हम ट्रिक्स भी देखेंगे टू रिमेंबर। तो अगर आपके पास कॉपी, पेन और मैप आ गया हो तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट्स नो कॉमन डिफरेंस बिटवीन माउंटेन, हिल्स एंड रेंजेस। तो क्या होता है डिफरेंस? तो माउंटेन्स को कहा जाता है पर्वत और हिल्स को कहा जाता है पहाड़। तो इनका डिफरेंस इनके हाइट से नापा जाता है। तो अगर पृथ्वी के समतल से 1000 फीट से ज्यादा उठा हुआ भाग है तो उसे माउंटेन कहा जाता है, और वहीं उसी समतल से अगर 1000 से कम उठा हुआ भाग है तो उसे हिल्स कहा जाता है। और इन्हीं माउंटेन्स और हिल्स की जब हमें श्रृंखला देखने को मिलती है तो उसे रेंजेस कहा जाता है। और इन्हीं रेंजेस के बारे में आज हम जानेंगे। इसे इजी बनाने के लिए हम लोगों ने पूरे इंडिया के माउंटेन्स और हिल्स को नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल और साउथ इंडिया के पार्ट्स में बांट दिया है। तो स्टार्ट करते हैं बाय सीइंग द रेंजेस ऑफ नॉर्दर्न पार्ट, मतलब हमारी फेमस हिमालयन रेंजेस। हिमालय पर्वत कितनी सारी चीजों के लिए जाना जाता है ना? न सिर्फ अपने फेमस हिल स्टेशन जैसे कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति, डलहौजी, शिमला, बल्कि अपने फेमस रिलीजियस प्लेसेस जैसे अमरनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और बाकी सब के लिए भी। कहा जाता है यहाँ तो साक्षात भगवान बसते हैं। जी हाँ, मैं फेमस कैलाश पर्वत की बात कर रही हूँ, जो बाकी हिमालय की ऊंची चोटियों में से एक है। लेकिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जहां पहुंचने की होड़ हम सब में है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसकी लंबाई ही लगभग 8500 मीटर से ज्यादा है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ। आपको पता है, इतना सब कुछ होने के बावजूद हिमालयज आर कंसिडर्ड एज यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड दे आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग। लेकिन ये यंग फोल्ड माउंटेन्स का सिग्निफिकेंस हमारे इंडिया के लिए इतना ज्यादा है कि हिमालय इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक डिफेंस बैरियर कहा जाता है। एक ऐसा बैरियर जो सेंट्रल एशिया के कोल्ड एंड ड्राई विंड्स को इंडिया में आने से रोकता है और हमें बचाता है। एक ऐसा बैरियर जो इंडिया के मॉनसून विंड्स को इंडिया में ही रोक लेता है, जिसका नतीजा नॉर्दर्न पार्ट में एक अच्छी बारिश, न जाने कितनी नदियों का उद्गम हिमालय से होता है, जिसके वजह से न सिर्फ जमीन उपजाऊ होती है, लोगों को पानी मिलता है, बल्कि यही पानी सोर्स होता है थर्मल पावर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। वैसे हिमालय के बारे में बताने के लिए इतनी सारी चीजें हैं कि शायद हमें इसके लिए एक अलग से वीडियो लगे, लेकिन यहाँ हमें मेनली फोकस करना है ऑन हिमालयन रेंजेस। तो ये श्रृंखला लगभग 2500 किलोमीटर तक फैली रह सकती है, फ्रॉम नामचा बारवार टू नंगा पर्वत। ईस्ट में इसकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर तक होती है, लेकिन वेस्ट में इसकी चौड़ाई फैलकर 400 किलोमीटर तक जा सकती है। टॉकिंग फर्दर, हिमालयन रेंजेस 4 भागों में बांटा जाता है: ट्रांस हिमालयस, इनर हिमालयस ऑल्सो नोन एज हिमाद्री या द ग्रेटर हिमालयस, तीसरा मिडिल हिमालयस जिसे हिमाचल या फिर लेसर हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है, और चौथा आउटर हिमालयस जिसे शिवालिक रेंज भी कहते हैं। ट्रांस हिमालयन रेंजेस which is also known as Tibetan Himalayas because it mainly lies in Tibet, इस रेंज का नॉर्दर्न मोस्ट रीजन होता है, और इसी पार्ट में आपको काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, कैलाश जैसे रेंजेस देखने को मिलते हैं। और यहीं पर ही इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट K2 भी है। दूसरा हिमाद्री, ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस रेंज है, और इसी रेंज की वजह से हमारा हिमालय इतना प्रचलित है। क्यों? क्योंकि यही बसते हैं माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी और ऐसे बहुत सारे पीक्स। यमुना और गंगा का उद्गम भी यहीं से होता है। फिर नेक्स्ट आता है हिमाचल। ये रेंज हमारे इंडिया के कई पार्ट जैसे लद्दाख, सिक्किम, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ तक कि नेबरिंग कंट्रीज नेपाल और भूटान तक को कवर कर लेता है। यहीं आपको मिलेंगे पीर पंजल और धौलाधर जैसे रेंजेस। फिर नेक्स्ट आता है इस रेंज का सदर्न मोस्ट पार्ट, मतलब शिवालिक रेंज। इसका पुराना नाम उपगिरी था। शिवालिक रेंज का सदर्न पार्ट हमारे देश के पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे रीजन को कवर करता है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आती हैं, वैसे वैसे इनकी हाइट कम होती जाती है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल। इस टेबल में क्लियरली मैंने अभी तक जो कहा, मतलब चारों रेंजेस, उनके बाकी नाम, हाइट, विड्थ और बाकी इंपॉर्टेंट चीजें कवर की है। नॉर्दर्न पार्ट के सारे मेजर रेंजेस याद करने के लिए आई हैव अ ट्रिक फॉर यू, जिसे हम मैप के थ्रू लर्न कर सकते हैं। तो यूजिंग आवर मैप, अगर हिमालयन रेंजेस के कवर करने के ट्रिक को देखना है तो द सेंटेंस इज कल जाना पड़ेगा देश से। इट माइट साउंड फनी बट हियर मी आउट। तो कल का क रेप्रेजेंट काराकोरम, ल रेप्रेजेंट लद्दाख रेंज, जा का वी कैन प्रोनाउंस इट जा, और जा रेप्रेजेंट जास्कर रेंज। पड़ेगा का पी स्टैंड्स फॉर पीर पंजल, देश का डी स्टैंड्स फॉर धौलाधर एंड से का एस स्टैंड्स फॉर शिवालिक रेंज। मतलब इससे हमने सारी रेंजेस कवर कर ली, जैसे कल का काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजल, धौलाधर एंड शिवालिक।
और ये सारी रेंजेस आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी मेजर रेंज इस एक ट्रिक से कवर हो गई हैं। तो नॉर्थ की हिमालयन रेंजेस तो हम लोगों ने देख ली, अब नॉर्थ ईस्ट के तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें कई सारी मेजर रेंजेस देखने को मिलेंगी, जैसे अकेले अरुणाचल प्रदेश में ही हमें इतनी सारी रेंजेस देखने को मिलती हैं। इसे याद करने की ट्रिक क्या है, तो ध्यान से सुनिए। अरुण, मिकी एंड मिमी वर डांसिंग इन अ पैब, नॉट इन अ पब बट इन अ पैब। इससे हमें बाकी सारी रेंजेस कैसे याद होंगी, चलिए देखते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के माउंटेन रेंजेस को याद करने की ट्रिक क्या थी, अरुण, मिकी एंड मिमी आर डांसिंग इन अ पैब। और हम देखेंगे कि कैसे सारे रेंजेस इससे कवर हो जाती हैं। तो अरुण स्टैंड्स फॉर अरुणाचल प्रदेश, मतलब ये जो ट्रिक है दैट स्टैंड्स फॉर अरुणाचल प्रदेश, इससे ये समझ में आ गया। मिक्की स्टैंड्स फॉर मिकिर, मी स्टैंड्स फॉर मिरी एंड मिशमी, दोनों हिल्स मी में आ गई। आर डांसिंग, डांसिंग का डी स्टैंड्स फॉर दाफला, इन ए स्टैंड्स फॉर एबॉर एंड पैप स्टैंड्स फॉर पाटकाई बम। सो आप देखेंगे सारे अरुणाचल प्रदेश की हिल इस एक सेंटेंस से कवर हो गई। अरुण, मिक्की एंड मिमी आर डांसिंग इन अ पैब। वैसे ही मेघालय स्टेट में आपको देखने को मिलेगी गारो खासी एंड जैंतिया हिल्स। वैसे तो ये काफी पॉपुलर हिल्स है, लेकिन इन्हें भी हम एक ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं। कैसे, तो मेघा रीड्स जीके बुक्स बाय मिस्टर जैन। सो मेघा फॉर मेघालय, जिससे हमें ये पता चलेगा कि दिस ट्रिक इज फॉर मेघालय, जीके मतलब गारो खासी एंड जैन का जैंतिया। वैसे ही नागालैंड का नागा हिल्स, मिजोरम का मिजो हिल्स और पूर्वांचल रेंज जो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर में लाई करती हैं। और ऐसे ही हमने नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न के मेजर रेंजेस कवर कर लिए। तो रिवीजन करते हैं, कौन सी ट्रिक्स हमने देख ली। हिमालयन रेंजेस के लिए कल जाना पड़ेगा देश से, जिससे हमने ये मेजर रेंजेस कवर की। फिर थी अरुणाचल प्रदेश के लिए, अरुण, मिकी एंड मिमी वर डांसिंग इन अ पैब। और तीसरा था मेघालय के लिए, मेघा रीड्स जीके बुक्स बाय मिस्टर जैन। Now let's see some central India के major ranges जैसे विंध्या, सतपुड़ा एंड अरावली रेंज। विंध्या एंड सतपुड़ा runs parallel to each other, जिसमें सतपुड़ा is little longer in length। सतपुड़ा रेंज ही सोर्स है नर्मदा और तापी रिवर की। दोनों ही रेंजेस मेनली एमपी और महाराष्ट्र में स्थित हैं, विद सम एग्जिस्टेंस इन गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड यूपी। दोनों ही रेंजेस के हाईएस्ट पॉइंट्स ये हैं और यही आपको देखने को मिलेगा पचमढ़ी, कान्हा, ओमकारेश्वर, अमरकंटक जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और रिलीजियस डेस्टिनेशंस। वैसे ही इंडिया की ओल्डेस्ट और ह्यूमन हिस्ट्री की वन ऑफ द ओल्डेस्ट अरावली रेंज की बात करते हैं, जिसकी विड्थ कैन वेरी फ्रॉम 10 किलोमीटर्स टू 100 किलोमीटर्स, लेकिन इसकी लेंथ 800 किलोमीटर्स तक फैली है। इसकी हाईएस्ट पॉइंट इज गुरु शिखर और यही रेंज कवर करती है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात जैसे एरियाज। थार डेजर्ट को डेजर्ट भी यही रेंज बनाती है, क्योंकि इसी रेंज की वजह से मॉनसून विंड्स थार डेजर्ट तक नहीं पहुंच पाती। राजस्थान का ओनली हिल स्टेशन माउंट आबू भी इसी रेंज में बसता है। उदयपुर, जहां पे आप लोग एस्थेटिक रील्स बना चुके हैं, वो भी इसी रेंज के स्लोप के नीचे बसता है और यहीं से ही लूनी, बानस और साबरमती जैसे नदियां बहती हैं। अब चलते हैं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स की तरफ। गुजरात से कन्याकुमारी तक जाने वाले घाट्स को कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स, जिसकी लेंथ 1600 मीटर है और ये यूनेस्को के लिस्ट में भी मिल जाएगी। इस श्रृंखला को सह्याद्री माउंटेन्स भी कहा जाता है। यहीं आपको मिलेंगे नीलगिरीज, अनेमलई एंड कार्डमम रेंजेस और इसी घाट से ताप्ती बहती नजर आएगी। इसी रेंज का हाईएस्ट पीक है केरला में स्थित अनामुडी हिल्स। इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इस घाट के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जोग फॉल्स, ऊटी, बांदीपुर नेशनल पार्क और बहुत कुछ। वहीं ईस्टर्न घाट्स देखें तो दिस रेंज रन्स पैरेलल टू बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में इनकी हाइट कम है, लेकिन इसे ओल्डर कहा जाता है। दिस रेंज कवर्स वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट इज आर्माकोंडा और इस रेंज में भी आपको देखने को मिलेगी गोदावरी, महानदी, कावेरी एंड कृष्णा। और यहाँ के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर जैसे बाकी मेजर सिटीज। अब नॉर्थ से सैर करते करते हम पहुंच गए हैं साउथ की तरफ। अब साउथ में भी बहुत सारी रेंजेस हैं, जैसे कर्नाटक की ये रेंज है, आंध्र प्रदेश की इतनी सारी रेंजेस हैं, तमिलनाडु की ये रेंजेस और केरला की भी ये 3 रेंजेस हैं। पर ये तो इतनी सारी रेंजेस हैं, इन्हें याद कैसे करेंगे? तो चलिए वापस से हम इंडियन मैप की मदद ले लेते हैं। साउथ के इतने सारे हिल्स देख के आपको डरना नहीं है, बिकॉज वी हैव अ ट्रिक फॉर यू। द ट्रिक इज कैन शी गो टू जापान टू ईट। आप देखेंगे ये एक सेंटेंस से हम ये सारे जितने हिल्स दिख रहे हैं वो कवर कर लेंगे। जैसे कैन का C represents कार्डमम हिल्स, A represent अनामलई एंड L represents नीलगिरी हिल्स। वैसे ही she का SH represents शिवरॉय। Go to Japan, the whole Japan word is important because JA here represents Javadi hills. PA, the small number 10 that you can see, 10 represents Panchamalai. So PA represents Panchamalai hills, N represents Nalamalai hills, and to eat, E represents Eramala hills. So you can see, can she go to Japan to eat?
The single sentence covered the whole major hills of South India. So this was our most demanded video, Indian mountain ranges and hills, जिसमें से कईयों की तो हमने ट्रिक्स भी देख ली। अब थोड़ी सी मेहनत करके आप लोग मुझे ये बताइए कि अजंता रेंज किस इंडियन स्टेट में स्थित है। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। और अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको पसंद है तो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट आवर चैनल। बट बिफोर लीविंग, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अंटिल देन, कीप